हैदराबाद में हरीश राव की हुकूमत पर सख्त तनकीद का। रेवंत रेड्डी आरोग्यश्री को 10 लाख तक बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन आज प्राइवेट अस्पताल कह रहे हैं कि हम इलाज बंद करेंगे। प्राइवेट कॉलेज और अस्पताल बंद करने की धमकियां आम है। केसीआर दौर में वक्त पर फंड्स देकर अच्छी सहूलियात फराहम की गई, मगर रेवंत हुकूमत ने आरोग्यश्री के तहत 1400 करोड़ बका रख दिए। इसके बाईस गरीब मरीज इलाज से महरूम हो रहे। हरीश राव ने कहा कि ये अवाम दुश्मन पॉलिसी है। हुकूमत से फौरी तौर पर बकाया फंड्स जारी करने का मुतालबा। गरीब अवाम को बेहतर इलाज मिले, यही असल मकसद होना चाहिए। నేను 10 లక్షలకు పెంచినట్టు ఏం చేసినావు నాయన? ఇయాల ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో మేము ఆరోగ్యశ్రీ కింద వైద్యం ఇయ్యము, ఆసుపత్రులు బంద్ చేస్తాము అంటున్నారు. నీ పుణ్యం ఎట్లుందంటే కాలేజీలు బంద్ చేస్తామని ఇయాల ప్రైవేట్ కాలేజీలోళ్ళు చెప్తున్నారు, ఆసుపత్రులు బంద్ చేస్తామని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు చెప్తున్నారు. నీ పాలన గట్లున్నది. ఆరోగ్యశ్రీ ఇయాల 1400 కోట్ల బకాయిలు పడ్డాయి. ఆరోగ్యశ్రీకి కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం ఉండగా ఎప్పటికప్పుడు నిధులు ఇచ్చాం, మంచి వైద్యం అందించాం. కేసీఆర్ గారి హయాంలో ఆరోగ్యశ్రీ కింద 8000 కోట్ల రూపాయల డబ్బులు ఇచ్చాం. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద 3000 కోట్లు ఇచ్చాం. పేదల వైద్యం కోసం ఆరోగ్యశ్రీ సీఎంఆర్ఎఫ్ కింద 11,000 కోట్ల రూపాయలు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. నువ్వు వచ్చినాక 1400 కోట్లు ఆరోగ్యశ్రీ కింద బకాయి పడ్డాయి. ఇవాళ పేదలకు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు నిలిచిపోయినాయి. సిగ్గుపడాలి నువ్వు. ఇప్పటికైనా ఆరోగ్యశ్రీ నిధులు విడుదల చేయి, పేదలకు వైద్యం అందేటట్టు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. हरीश राव ने टिम्स एलबी नगर में जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में सेहत का शोबा तरक्की से पस्ती की जानिब चला गया है। किसान करीमा राव की मंसूबाबंदी के तहत हैदराबाद में 4 टिम्स अस्पताल बनने थे, लेकिन 2 साल से रुक गए हैं। वरंगल हेल्थ सिटी का 90% काम मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक नामुकम्मल है। टिम्स एलबी नगर के लिए 6 मंजिला इमारत की डिजाइन थी। कांग्रेस के 2 साल में सिर्फ 5 मंजिलें मुकम्मल हुई। महेश्वरम और तबलापुर में 2 मेडिकल कॉलेजेस ने मंजूर किए। कांग्रेस ने मनसूख कर दिए 400 करोड़ रुपए। एराविगिये सिरी बकायाजात जेर इल्तिवा हैं। बस्ती दवाखानों के डॉक्टरों और अमले की 6 माह की तनख्वाहें वाजिबुल अदा हैं। के दौर में शुरू किए गए 450 बस्ती दवाखानों में से कई अब बंद कम अमले के साथ चल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जचगी की शरह के दौर में 72% थी, कांग्रेस में ये 55% रह गई है। हाइड्रा ने हफ्ता के रोज कुंडापुर में कब्जा शुदा गैर कानूनी तमीरात को गिरा दिया। ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर होने वाली गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ की गई। मकामी इंतजामिया के ताउन से ये डेमोलेशन ड्राइव अमल में आई। कई गैर कानूनी मकानात और दुकानें मुनहदिम की गईं। कार्रवाई के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोग और मालिकान पेशगी इत्तला दिए जाने के बावजूद इमारतें खाली नहीं कर सकी। ये इक़दाम हुकूमत की ज़मीन पर कब्जे के खात्मे के सिलसिले में अहम कदम है। एडमिनिस्ट्रेशन ने मजीद गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ भी कार्रवाई की वार्निंग जारी की। कुछ मालिकान की अपीलें भी रद्द कर दी गईं और कानूनी कार्रवाई जारी रखी गई। ये कार्रवाई शहर में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ एक मजबूत पैगाम है। तेलंगाना में बीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। दरखास्त गुजार बाटी निगारी माधुरी दी।
रेड्डी जागृति के बानी सदर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के जरिए BC रिजर्वेशन का 50% से ज्यादा नफाज गैर कानूनी है। दरखास्त में तेलंगाना हुकूमत और रियासत इलेक्शन कमीशन को मुद्दा अलही बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत के लिए तारीख मुलतवी कर दी। माधुरी दी ने अदालत में इस्तदा की कि हद से ज्यादा रिजर्वेशन कानून के खिलाफ है। दरखास्त में इस बात पर जोर दिया गया कि रिजर्वेशन की हद का तजावुज गैर आईनी है। हुकूमत के बयानात और पॉलिसियों को भी दरखास्त में बतौर सबूत शामिल किया गया। अदालत ने मामले की जल्द समाअत के लिए अगली तारीख मुकर्रर करने का इंदिया दिया। ये केस रियासत में रिजर्वेशन पॉलिसियों पर कानूनी बहस को मजीद आगे बढ़ा सकता है। कांग्रेस सीनियर लीडर अंजना कुमार यादव की बिरहमी पूनम प्रभाकर पर बरस पड़ेगा। मैं पूनम प्रभाकर से सीनियर हूं। जुबली हिल्स का टिकट हाईकमान फैसला करेगी। पूनम नहीं के CR ने बेवाजा बुलंद अपने सीनियर्स को उहदे दिए। महमूद अली को MLC बनाकर डिप्टी CM और होम मिनिस्टर बनाया। नाई नरसिम्हा रेड्डी को भी MLC और होम मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस में कई खानदानों के लोग MP और MLA हैं। अगर मेरा बेटा MP है तो मुझे MLA टिकट क्यों नहीं? अंजना कुमार यादव ने हाईकमान से इंसाफ का मुतालबा किया। बेअलपल में BRS के साबिक MLA गिंद्रा वेंकट रमनुआ रेड्डी सरगर्म घरों घर जाकर अवाम में कांग्रेस बाकी कार्ड्स तकसीम। कार्ड्स में कांग्रेस हुकूमतिक पुरहुक्म की तफसील दर्ज। रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अवाम से धोखा कर रही है। इंतखाबात से पहले दिए गए वादे अभी तक अधूरे हैं। मायूस अवाम को हकायक से आगाह करना BRS की जिम्मेदारी है। अवाम को याद दिलाया कि कांग्रेस ने अक़लियतों और किसानों को मायूस किया। सरकार बजट में मुख्तस फंड्स भी खर्च नहीं कर रही। गिंद्रा वेंकट रमनुआ रेड्डी ने अवाम से कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। BRS ने कहा कि अवाम के साथ खड़े रहेंगे और जिदोजहद जारी रखेंगे। ఇప్పుడు ఇచ్చాడు 2000 కేసీఆర్ కాదా? మళ్ళీ 4000 ఇస్తాన్నారు కదా, ఆ 4000 అడగాలి మనం. వస్తానే నిరుద్యోగ వృత్తి వస్తారా? మనకి 2500 వస్తానే వస్తారు. అడగాలి, ఇవన్నీ అడిగి ఓట్లకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తే అడగాలి. ఇచ్చినాకనే ఓట్లు రమ్మన్నారు. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చేది ఎవరు? కేసీఆర్ బాపతే కదా. ఆ 2000 అయితే కేసీఆర్ అమ్మారెడ్డి గారి నాయకత్వం, అమ్మారెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. ऑटो रिक्शाओं के पीछे लिखी गई इबारतें उनके दिल की कैफियत को जाहिर करती हैं। उन्हें पढ़ने से अंदाजा होता है कि वो क्या सोचते हैं। घरों में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना, ऑटो ड्राइवर हमेशा मुस्करा कर मिलते हैं। उनकी मुस्कुराहट लोगों को हौसला देती है। ऑटो ड्राइवर दिन रात मेहनत करके अपने खानदान का पेट पालते हैं। उन्हीं के जज्बे को सलाम करते हुए एक नई स्कीम का आगाज किया गया। स्कीम का इफ्तिताह वजीर नारा लोकेश ने किया। इस मौके पर उन्होंने ऑटो ड्राइवरों की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। नारा लोकेश ने कहा कि ऑटो ड्राइवर हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं। हुकूमत उनके फलाही इक़दामात के लिए मजीद पॉलिसियों पर अमल करेगी। నేనెప్పుడు తిరుగుతున్నప్పుడు ఆటో వెనకాల ఉన్న మీరు ఏదైతే రాస్తారో చదువుతా ఉంటా. ఒక కొటేషన్ నాకు బాగా నచ్చింది. ఆ కొటేషన్ ఏంటంటే, వర్షం ఎలా పడుతుందని పిల్లలు అడిగినప్పుడు దేవుడు కురిపిస్తున్నారని చెప్పొద్దు, మనం ఒక్క మొక్క నాటితే ఒక్క నీటి బట్టు వర్షం ద్వారా వస్తుందని ఒక ఆటో డ్రైవర్ పెట్టుకున్నారు. అంటే ప్రకృతి పట్ల మనకున్న బాధ్యత ఆ ఆటో డ్రైవర్ ఈరోజు సమాజానికి నేర్పిస్తున్నారు. ఇంకొక ఆటో డ్రైవర్ కొటేషన్ చూసా, అందరూ బాగుండాలి, దాంట్లో నేను కూడా బాగుండాలని చెప్పారు. మూడో కొటేషన్, జరా భద్రం భయ్యా, మనందరం చల్లగా ఇంటికి వెళ్ళాలి. అంటే స్పీడ్ గా నడపద్దు, ర్యాష్ గా నడపద్దని
ఆ ఆటో డ్రైవర్ చెప్పే పరిస్థితి. ఈ కొటేషన్లన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మా ఆటో డ్రైవర్ల మనసు పెద్ద మనసు. ఎవరన్నా బ్యాగ్ మర్చిపోతే తిరిగి వాళ్ళకి అందిస్తారు. ఎవరన్నా పొరపాటున సెల్ ఫోన్ మర్చిపోతే వాళ్ళ ఇంటికి చేర్చుతారు. అంతేకాదు విలువైన వస్త్రాలు దొరికితే ఏకంగా మా పోలీస్ సోదరుల దగ్గరికి వెళ్లి డబ్బులో లేని వస్త్రాలు దొరికినాయి, ఇది మీరు జాగ్రత్త వాళ్ళకి చేర్చాలని చెప్పే పెద్ద మనసున్న వ్యక్తులు మా ఆటో డ్రైవర్లు. सिंगापुर में 2 भारतीय नौजवानों को सख्त सजा एंजॉय करने गए मगर जुर्म में मुलव्वस याद रखे। अप्रैल 24 को दोनों सिंगापुर पहुंचे 23 साला आर्विक यासामी डायसन 27 साला राजेंद्रन। एक अजनबी के जरिए 2 जिस्म फरोश ख्वातीन तक पहुंचे, पैसों के लालच में ख्वातीन पर हमला किया। होटल रोम में चोरी की वारदात भी अंजाम दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत में कहा पैसे न होने से मजबूरना ऐसा किया। सिंगापुर कोर्ट ने 5 साल 1 माह जेल और 12 करोड़ की सजा सुनाई। आंध्र प्रदेश के पाडेरू जिला अस्पताल में अफसोसनाक मंजर। सरकारी अस्पताल में बिजली बंद होने से मरीजों को सख्त परेशानी। इमरजेंसी वार्ड समेत कई हिस्से अंधेरे में डूब गए। जख्मी मरीजों को सेल फोन की रोशनी में टाँके लगाए गए। तकरीबन 1.5 घंटा तक बिजली बहाल न हो सकी। इस दौरान मरीजों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात। अस्पताल अमला बेबसी के आलम में इलाज जारी रखा। अंधेरे में अद्वियात और आलात संभालने हुकूमत की। मरीजों ने तेलंगाना में दुशहरा त्यौहार पर दिलचस्प वाकया। 9वें दामाद के लिए 101 अनवा के खाने तैयार। वामपर्ती जिला के कोताकोट में एहतिमाम गिनता सरेश और सेना डिम्पत्ती ने दामाद निकते को दावत दी। बेटी सिंधु की शादी को 2 माह ही गुजरे। पहली ईद पर दामाद के एजाज में खास दावत। 101 डिशेज में एक डिश कम निकली। दामाद ने मजाकना कहा एक कम हो तो क्या देंगे। सास ससुर ने वदा किया 1 तोला सोना। गिनती साबित करके निकते ने 1 तोला सोना जीत लिया। సహనా సురేష్ కుమార్. మా ఊరు కొత్తకోట. తెలంగాణలో దసరా పండుగకు ఒక ప్రత్యేకమైన పర్వదినం. దీనికి గాను మా కూతుర్ని మా అల్లుడిని మా ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి ఒక విందు ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాము. దీనికి గాను 60 రకాల స్వీట్లు, 30 రకాల పిండి వంటలు, 10 రకాల రైస్ ఐటమ్స్ చేయడం జరిగింది. దీనికి చిత్రాన్నం, పెరుగన్నం, ఫ్రైడ్ రైస్, జీరా రైస్ ఇలాంటివి చేసి విందు ఏర్పాటు చేయడం అయింది. మేము మొదటిసారి మా అల్లుడు ఇంటికి వస్తున్నాడు కాబట్టి మేము జీవితకాలం ఇది గుర్తుండాలి, తనకు గాని మాకు గాని బాగా గుర్తుండాలని ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మాకు చాలా సంతోషం కలిగింది. మా అల్లుడు కూడా చాలా ఆనందపడ్డాడు. నా పేరు నిఖిత్, మాది వరంగల్. నేను దసరా పండుగ సందర్భంగా మా అత్తగారిలో అయిన కొత్తకోటకు వచ్చినాను. అయితే ఈ దసరా పండుగ విశేషంగా నాకు 101 రకాల వంటలతో భోజనం వడ్డించారు. నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యాను. हैदराबाद के लोतेकंटा इलाके में साइकिल की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। हादसे में दुकान में मौजूद कई साइकिलें जलकर खाकिस्तर हो गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब की एक और दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोग घबराहट में बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही फायर इंजन मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। घंटे भर की जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ है। पुलिस आग लगने की असल वजह की तहकीकात कर रही है।
आदाद्री भोंगीर जिला में वाक़ आदिगिरी गटा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भारी भीड़ देखी गई। हजारों की तादाद में अकीदतमंद मंदिर पहुंचे। दर्शन के लिए तवील कतारें लग गईं। अकीदतमंदों को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मंदिर अहाता अकीदतमंदों से खिंचाखच भरा हुआ है। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए। पुलिस ने भी सिक्योरिटी सख्त कर दी। मंदिर के अतराफ ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। अकीदतमंद भजन कीर्तन के साथ मुंतजिर रहे। तेजी से बढ़ती भीड़ के पेश नज़र मजीद इंतजामात किए जा रहे हैं। నేను అమ్మకి ప్రోటోకాల్ ఈ గాఢమైన चरलपल रेलवे स्टेशन पर बहादुराना अक़दाम देखने को मिला। औरत कांस्टेबल पी वजह 557 ने एक खातून को बचाया जो हरकत करती ट्रेन से गिर गई थी। खतरनाक सूरत हाल के बावजूद कांस्टेबल ने फौरी और होशियारी से रद्द-ए-अमल दिया। उनकी तेज सोच और बहादुरी ने एक अलमनाक हादसे को टाल दिया। करीब खड़ी मुसाफिर भी इस वाक़ये के दौरान खौफजदा हो गई थी। कांस्टेबल ने फौरन मुतासिरा खातून को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। स्कार्स की मौजूदगी और बरवक्त कार्रवाई ने जान बचाने में मदद दी। मकामी रेलवे हुक्काम ने वजह की तारीफ की। सोशल मीडिया पर इस वाक़ये की तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हो गई है। ये वाक़या अवाम में पुलिस की बहादुरी और फलाही खिदमात की मिसाल बन गया। सारोवर नगर झील पर दुर्गा माता के मुजस्समे की गरकाबी के दौरान बड़ा हादसा होने से बच गया। करें चलाने के दौरान फाल्टी की वजह से मुजस्समा झील में गिर गया। अगर ये सड़क की तुर्फ गिर जाता तो बड़ी पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा था। गैर तजर्बाकार सर्विसेज को टेंडर देने की वजह से ये हादसा हुआ। गुज़िश्ता गिनीशा गरकाबी के दौरान भी इसी कंपनी के करे में हादसा पेश आया था। शहरी करें सर्विसेज के गैर तजर्बाकार और देखभाल न होने वाले अमले को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कमीशन के लिए 43% कम कीमत पर टेंडर अलाट किया गया। एक ही कंपनी को मुख्तलिफ जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। टैंक बंद पर भी यही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब रही। अहलकारों की टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी पर सवालात उठ गए। हुंदुरी आबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन
पर सड़क में गड़ों की वजह से बस रुक गई। ये वाकया हफ्ता 3 अक्टूबर को पेश आया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो कल वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बस गड़े में फंस गई है। ड्राइवर ने बस को गड़िया निकालने की भरपूर कोशिश की। बस के दोनों अगले टायर बड़े गड़े में धंस गए थे। कुछ लोग और पुलिस एहलकार ड्राइवर को गाड़ी निकालने में मदद कर रहे हैं। वाकये की वजह से कुछ देर के लिए बस स्टेशन पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। मकामी हुक्काम और अवाम ने इसकी फुटेज वायरल करके मसले की निशानदेही की। वाकया शहर में सड़कों की नाकिस हालत पर सवालात उठाने वाला बन गया है। वरंगल मिल्स कॉलोनी के सब इंस्पेक्टर श्रीकांत को मुअत्तल कर दिया गया। श्रीकांत पर इल्जाम है कि इसने फोर्ट रोड पर फास्ट फूड सेंटर चलाने वाली दलित खातून सुंदर मारियामा को जात पात की बुनियाद पर बदसलूकी और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा खातून के खिलाफ नस्ल की बुनियाद पर तौहीन करने और मारने की रिपोर्ट दर्ज की गई। इस वाकये की तहकीकात पुलिस ने शुरू की। वरंगल के पुलिस कमिश्नर सुमप्रीत सिंह ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। वाकये को डोगवाहों के बयानात की बुनियाद पर तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने मुतासिरा खातून की हिफाजत को यकीनी बनाया। मुअत्तली के दौरान सब इंस्पेक्टर की तमाम जिम्मेदारियां मुअत्तल रहेंगी। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए आला हुक्काम ने फौरी एक्शन लिया। सोशल मीडिया और मकामी अफराद में इस फैसले पर मिला जला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। लंदन में तेलंगाना का एक तालिब इल्म दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। महलूक की शनाख्त 26 साला इनोगो महिंदर रेड्डी के तौर पर हुई है। महिंदर रेड्डी 2 साल कबल लंदन PG पढ़ने गया था। इसने हाल ही में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। कुछ दिन पहले ही इसे वर्क वीज़ा भी मिला था। अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। इस खबर से अहलखाना गम में डूब गए। महिंदर रेड्डी का ताल्लुक जगतियाल जिला के मीटपली मंडल से है। इसका आबाई गांव दमनहापेट बताया गया है। अहलखाना ने हुकूमत से मैयत को वापस लाने के इंतजामात करने की अपील की है। तेलंगाना में दसरा त्यौहार के मौके पर रिकॉर्ड तोड़ शराब की फरोख्त देखने को मिली। फेस्टिवल से पहले सिर्फ 3 दिनों में 700 करोड़ रुपए की शराब की फरोख्त हुई। शराब फरोशों ने गांधी जयंती के मौके पर वाइन्स बैन होने की पेशगी तैयारी कर रखी थी। 30 सितंबर को सबसे ज्यादा 333 करोड़ रुपए की फरोख्त रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल दसरा त्यौहार के 8 दिनों में 852.38 करोड़ रुपए की फरोख्त हुई थी। इस साल सिर्फ 3 दिनों में 697.23 करोड़ रुपए की फरोख्त हुई, जो सालाना औसत से कहीं ज्यादा है। शराब की बढ़ती हुई तलब और त्यौहार की तैयारियों ने मार्केट को हाई वोल्टेज बना दिया। मकामी दुकानदारों ने रिकॉर्ड सील्स के दौरान इजाफी स्टॉक रखा। पुलिस और हुक्काम ने यकीनी बनाया कि किसी किस्म की गैर कानूनी फरोख्त न हो। लोगों ने त्यौहार के मौके पर खुशी मनाते हुए शराब की खरीदारी में हिस्सा लिया। फास्ट टैग के बगैर गाड़ियों के लिए खुशखबरी। मरकजी हुकूमत ने कौमी शाहराहों पर फास्ट टैग अदायगी के हवाले से 2 नए कवायद मुतारफ करवाए हैं। अब तक फास्ट टैग न रखने वाली गाड़ियों को टूल गेट पर आम फीस का दुगना अदा करना पड़ता था। नई हिदायत इस सख्त शर्त में नरमी लाती है। नए कवायद 15 नवंबर से नाफिज अल-अमल होंगे। इसका मकसद गैर फास्ट टैग गाड़ियों के लिए सहूलत फराहम करना है। टूल कलेक्शन के निज़ाम में इस तरमीम से ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी की तवक्को है। ये इक़दाम शहरियों के लिए माली बोझ कम करेगा। हुकूमत ने कहा है कि ये पॉलिसी सब के लिए मसावी और शफाफ है। नए कवानीन के बाद भी फास्ट टैग रखने की हौसला अफजाई की जाएगी ताकि आसान और तेज सफर मुमकिन हो। ओजी दिवराकुंडा और रश्मिका मुंडाना की मंगी हैदराबाद में हुई तकरीब। जुमा को एक निजी खानदानी तकरीब में मुनक्किद हुई। शादी की तकरीब मुकम्मल तौर पर निजी और महदूद खानदान के अफराद के लिए रखी गई थी। जोड़ा 2026 के फरवरी में डेस्टिनेशन शादी का मंसूबा बना रहा है। मंगी की तकरीब में सिर्फ करीबी दोस्तों और खानदान के अफराद शामिल थे। मदू अफराद ने तकरीब में जोश और खुरूश के साथ हिस्सा लिया। रश्मिका और ओजी के मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया। प्रेमी जोड़े की मोहब्बत और ताउन की कहानी शायकीन के लिए खुशी का बाइस बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की जगह और तफसीलात बाद में ऐलान की जाएंगी। ये जोड़ा अपने मुस्तकबिल की जिंदगी को शानदार अंदाज में शुरू करने के लिए तैयार है।